मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हाय और जीतोवर भगवान की भाई। हाय हाय एवरीबॉडी। भगवान की कृपा और इस सुंदर संगठन की मदद से आज किसी तरह का पहला घूंट शराब का नहीं पिया है। और ये गारंटी और वारंटी जो शब्द है ना, मैंने कल एक मीटिंग में सुना था। तो मेरा मेरा प्रॉब्लम मेरा ये है ना, मेरा मेरा माइंड है ना सोचने को गिरा यार। गारंटी था क्रिस्टोफर के पास 95 में गारंटी। अभी मैं गारंटी बोलता हूँ ना, मैं कुछ भी सामान लेके आता हूँ मार्केट में है ना, उसमें वारंटी रहता है और बाद में गारंटी रहता है। वो 10 दिन में अगर खराब होता है, हो सकता है कि गारंटी में वो वापस देगा, बट कभी कभी नहीं मिलती है सामान। तो कोई कौन वो चीज खरीदने को जाएगा जो जिसके पास गारंटी नहीं है। आज का डेली चिंतन, डेली रिफ्लेक्शन बोलता है सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस वाज माय रूट ऑफ माय प्रॉब्लम। तो मेरा रूट का प्रॉब्लम है कि मेरी सोच है ना, मेरे को अच्छी चीज मांगता है, सब साइड में से अच्छी चीज। अगर मुझे नहीं मिलता है ना, तो मैं थोड़ा गुस्सा होता हूँ और बहुत प्रॉब्लम चालू होते हैं। लेकिन मैं एक संस्था में बैठा हूँ, इसको सिग्नलनेस ऑफ द प्रोग्राम लेता तो मेरे को दारू का समस्या थी, है और रहेगी। ये मैं नक्की बोलता हूँ। मैं कोई बड़ा शहर नहीं हूँ। मैं इधर आज भी है ना सीखने के लिए आता हूँ। आज भी मुझे वो किताब है ना बहुत कुछ दिखाता है, अगर मैं प्रिसाइसली वही चीज करने वाला हूँ। आज मैं अपना अनुभव, थोड़ा बहुत अनुभव बताएगा मेरा। जो जो कदम में मैं अगर मैं बताता हूँ तो थोड़ा थोड़ा का अनुभव बताएगा। लेकिन किताब में से थोड़ा थोड़ा पन्ने भी बताऊंगा जो मेरे सोच में थी। मैं भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे एग्जैक्टली है ना सोब्राइटी किस तरह से मिली, और किस कौन कौन मेरे को इसको मदद करने के लिए ना, ये सोब्राइटी पाने के लिए कौन कौन आदमी लोग या मेंबर्स लोग और परिवार लोग और समाज मुझे सोब्राइटी के लिए धकला, उसके बारे में जिक्र करूंगा। और मुझे भगवान मुझे मदद करेगा। मेरी जो शांतपत्ति है ना, मेरे को किताब पहले भी बोली थी, बाहर रखो क्रिस्टोफर, वी डोंट वांट योर इंटेलिजेंस, और तू किताबी ज्ञान मत दो, बट तेरा सोब्राइटी गारंटी में कैसा हो गया तेरा 12 पायरी। शुरुआत में आया था जब 1990 में, जब 23 उम्र का छोकरा था, वही था। तो मेरे को जिंदगी, मुझे एस बॉम्बे वाले लोग बोलते हैं ना, वो लोग को बहुत अयाशी करने का शौक रहता है। नहीं, सब लोग अयाशी नहीं रहते बॉम्बे वाले लोग। बारगांव मीन्स ना अपना महाराष्ट्र है ना, देश बोलता है। मैं बोलता हूँ एक स्टेट है, वो महाराष्ट्र से बाहर से आते हैं ना आदमी इधर काम करने के लिए ना, मैं वो आदमी लोग को ना बारगांव से बोलते हैं, क्योंकि इधर आके है ना मेरे को नौकरी मिलती है। बट ये नौकरी का सवाल नहीं था, ये पीने का प्रॉब्लम था। मुझे पीना बहुत अच्छा लगता है। और कल है ना मैं डेजर्ट सफारी में था, और आदमी लोग को उधर सब आरबी से लेके सब लोग मैंने एटलीस्ट 60% तो पी रहा था। बट उसमें इंजॉयमेंट कर सकता हूँ मैं आज। मैं वो जगह पे जा सकता हूँ जिधर मेरे को पहले 1990 में बोला था, वो गली, वो नुक्कड़ में मत जाओ जो तेरे को दारू की ओर लेके जाएगी। मैं बोलता था यार, दारू मेरी प्रॉब्लम ही नहीं थी, और मैंने सुना था और मैंने किया। एक ना मैं ना अच्छा मीन्स ना एक बच्चा हूँ। मेरे को बोला था मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, नहीं तो पागल इंसान नहीं हूँ। अगर पागल रहता था ना, तो मैं मीटिंग में चल के नहीं जाएगा, खुद के बदौलत मैं नहीं जाएगा। पागल रहेगा तो मैं किधर दूसरी जगह पे रहेगा ना। एक रास्ते पे पागल को थप्पड़ मारेगा ना, उसको असर नहीं गिरता है। तो मैं पागल भी नहीं था, मैं बीमार इंसान था। और उसके लिए मैं जाता था वो मीटिंग में। बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था, बट कबूल नहीं किया। और जो हालत मेरी उसके बाद हुई, वो लोग बोलते थे कॉकरोच मेरे गिलास में डाला। आज जो भी नया बाया है ना, ये सिर्फ मेरा अनुभव है,
और मेरा अनुभव है किसी को दिक्कत नहीं होने को बोलते हैं। जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है ना, तब तक मैं कुछ भी नहीं करने को रेडी हूँ। जब तक प्रॉब्लम नहीं होता है तब तक कुछ भी करने को रेडी, मैं कुछ करने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैंने ना इंजीनियरिंग कोर्स किया है, हाँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, डिप्लोमा होल्डर हूँ एयर कंडीशनिंग का बॉम्बे में। और मेरा पिताजी एक ही चीज बोलता था ना, जब इंजन का आवाज चेंज होता है ना तो कुछ गड़बड़ है, उसका मरम्मत करना ही है। ये प्रॉब्लम है, आज तू फिक्स करेगा नहीं तो वो डैमेज होएगा। मेरा डैडी बताता था मेरे को, मैं डैडी से सीखा हुआ एयर कंडीशनिंग। मेरा डैडी फोरमैन था वोल्टास कंपनी में, आज मर गया। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, इंस्टीट्यूशन का नाम भी खराब नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। लेकिन मैं जब ये संस्था में आया, ऑफिस वही शांतपत्ति है ना, लेके आया, मैं भूल गया यार 3 माले से मैंने सुइसाइड करने के लिए जंप मारा, आत्महत्या करने के लिए मैं जंप मारा। मैं भूल गया यार, रास्ते पे सो रहा था। मैं भूल गया, मैं पी के फुल टाइट होके गटर में लेटता था। प्रॉब्लम वही था ना, मेरा दारू का समस्या। मैं एग्री नहीं करता हूँ कि मैं आम आदमी के जैसा नहीं पीता हूँ। जब तक है ना मैं ये एडमिशन नहीं करता हूँ कि मुझे एक प्रॉब्लम है, तो ये कदम विदम कुछ भी बोलेगा ना, मेरा दिमाग में नहीं रहेगा। डेढ़ शाना हूँ ना, आई एम वेरी स्मार्ट फॉर यू ऑल यार। आप क्या बोलते हैं तू, मेरे को मत सिखाओ किस तरह से करना है। और वो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में बताया, मेरे को हर टाइम वो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में जब पढ़ता हूँ, बोलता है आज तक अगर तेरे को लगता है कि आप कंट्रोल कर सकता है, जाके पियो। 1 महीना ट्राई करो, 1 साल ट्राई करो, एक गुट पी के दूसरा गुट को ना बोलो। मेरे से नहीं होता है भाई साहब, मेरे से नहीं होता है। मेरा पीना एक ही चीज था कि फटे तक पीना, नहीं तो नहीं पीना। और जब मैं नहीं पीता हूं तो कैसा मैं एडमिशन करूं। लेकिन है ना, जब मेरी फटी थी, डेस्परेशन, वो बोलते ना गॉड गिफ्ट ऑफ डेस्परेशन, वो जो भगवान ने देन दिए थे ना, डेस्परेशन। डिप्रेशन में जाके मैं डेस्परेट होता था कि आ रहे सामने, आज मरेगा क्या नहीं मालूम नहीं। क्यों मालूम है, मेरा सामने है ना मौत ही दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था। क्यों मालूम है, वो लिवर सूज जाता, एक तो बात। और जब मैं उल्टी करता था ना, मैं सोचता था कि है ना एक खून का कलर नहीं है, एक खाना कल खाया था ना तो उसका कलर है, बट मैं कल खाना ही नहीं खाया था, तो लाल कलर क्यों उल्टी होती थी येलो के साथ, मेरे को मालूम नहीं, कभी देखा नहीं। मैं बोलता था संडास गंदा है करके, उससे संडास का कलर आता है लाल कलर। इतना बेवकूफ है इंसान। जब मैंने वो मीटिंग में 20 दिन गया, और इस टाइम ना वो कुछ होता है बोलता है ना, ऊपर वाला अल्लाह, प्रभु, परमात्मा, जो भी है वो आदमी को परखता है। और ऊपर वाला ना बड़ा ठेकेदार है, मैं बोलता हूँ, ये मेरा अनुभव है, मेरा ठेकेदार है। वो आदमी है ना, वही आदमी को लेके सोबर करेगा जो आदमी दूसरे उसका काम करेगा। वो इतना आदमी लोग को है ना सत्य में जयते, और इतना 12 स्टेपिंग, इतना संस्था खोला, कितना मेंबर आया है मीटिंग रूम में। खाली वही आदमी लोग बैठे हैं उधर, जो सोबराइटी लिया है, वो दूसरे का भगवान का काम करने के लिए बैठे हैं। और वो ठेकेदार जो भगवान है मेरा, उसको मालूम था कि यार ये तो बहुत ये करेगा मेरा काम, कुछ तो कुछ जान बचाएगा। एक इंसान का जान है ना, लिवर का कॉस्ट है 1 करोड़ के ऊपर है, क्योंकि मेरा भाई मर गया था और मैं बचा नहीं सकता था उसको, बचा नहीं सकता था। और डॉक्टर बोला था तू 1 करोड़ भी डालेगा ना, चांसेस है बचेगा क्या नहीं मालूम नहीं। तो मेरे पास प्रॉब्लम था, और ये प्रॉब्लम है ना मेरे सामने दिखते थे एवरी डे। सुबह का डर जो मुझे जीना नहीं देता था, और वो डर के बारे में मैं जाके ऑफिस पीता था। लेकिन जब मेरा डेस्परेशन में था, तब मैंने लास्ट गुट मैंने जब दोपहर को पिया था नरीमन पॉइंट में,
मीन्स बॉटल एक हाफ क्वार्टर पिया था। उसके बाद में जब शाम को मीटिंग में गया था, तब मैंने वो कॉर्नर स्टोन बोलता है ना, जो ईश्वर बहुत टाइम बताता है, कॉर्नर स्टोन सही ढंग से बिठाया था। मैं बोला उधर वो भी एक मेंबर बता रहा था, मेरे पास शक्ति नहीं है उसको, परमात्मा को पुकारने के लिए। लेकिन एक मेंबर जो ओल्ड टाइमर है ना, उसने बोला आप पहला दारू बंद करो, और दारू बंद हो सकती है, चमत्कार हो सकता है तेरे जिंदगी में, आप सिर्फ घुटनों में जाओ। मैं हंस रहा था, मैं ये दूसरा प्रवचन दे रहा है ओल्ड टाइमर। लेकिन वो दिन मैं क्यों घुटनों में गया मेरे को कुछ मालूम नहीं। मैं क्यों गया, कुछ बोला मुझे। अगर कोई भगवान को इस्तेमाल करता है ना, तो उसको मालूम रहेगा। वो दिन मैंने घुटनों में गया, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम था, मुझे सोल्यूशन मांगता था, मुझे मदद मांगता था, तो मेरे को घुटनों में गया। और उस दिन मैंने ना अपना जो ईट है ना, कॉर्नरस्टोन, उसको प्लेस किया। और उस दिन मैंने पुकारा कि अगर भगवान है मुझे बचाओ, क्यों मेरे को नक्की था मैं मरने वाला हूँ। और उस दिन, जिस दिन मेरे को दारू से अधिक रहने का था, तो मेरे को मदद, मैं वो इंसान को देखता नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं वो परमात्मा को या भगवान को, मैंने इंसान को देखा है। वो लोग बोल रहे थे कि कदम से वो लोग सोबर रहे थे। तो मैं बहुत है ना, आदमी लोग को चैलेंज करने के लिए ना बहुत बहुत टाइम किया था मैंने मेरी जिंदगी में। डैडी को चैलेंज कर रहा था, मेरे भाई लोग को चैलेंज कर रहा था, कुछ भी बोलेगा तो बोलता है नहीं होता है। तो सामने वाला बंदा बोल रहा था 12 पैरी का कदम है ना, वो चलता है, और मेरे पास सोब्राइटी मिलेगा उससे थ्रू, अगर मैं रियल अल्कोहलिक हूं। और मैंने माना है कि मैं रियल अल्कोहलिक हूं। मैं मॉडरेट ड्रिंकर नहीं बन सकता हूँ। मैं सोशल ड्रिंकर मैंने ट्राई किया बहुत टाइम, मैं फेलियर हूँ। मॉडरेट में भी फेलियर हूँ, हार्ड ड्रिंकर में भी फेलियर हूँ। तो रियल अल्कोहलिक वो आदमी है कि उसका बीमारी के बारे में उसने सही ढंग से डॉक्टर ओपिनियन में बताया। मैं क्यों जाता हूँ पीने के लिए, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे वो शांति मिलती है जो बोतल में है। वो बोतल बोलता है यार तू मेरे को पियो, तेरे को वो गम, तेरी परेशानी, तेरी सेल्फ पिटी, तेरा गुस्सा सब मिट जाएगा, तू पियो बस, मैं तेरे साथ है। वो मेरी सौतन है, मेरे पास औरत थी, तो वो बोतल बोलती है यार तू मेरे को इस्तेमाल, मैं तेरे साथ सोता हूं ना, तू सुबह उठेगा तो तेरे साथ भी पाएगा। तेरी औरत तो तेरे को कोसती है, साला कल क्या किया, संडास किया, पेशाब किया बेड पे, ये सब काम कौन साफ करेगा। एक तो कुछ नहीं कर सकता है, उठ के बाद में भागेगा सुबह ऑफिस पीने के लिए। वो बोतल बोलती थी पियो मुझे, ये प्रॉब्लम था मेरा। अगर प्रॉब्लम है मेरे को, तो मेरे को कुछ सॉल्यूशन मांगता है उसको हल करने के लिए। और हल करने के लिए ना मुझे एक मार्गदर्शक लिया उसी दिन, 1 साल के बाद नहीं, 90 डेज के बाद नहीं, 1 महीने के बाद नहीं, बस उसी दिन। क्योंकि मेरे ने ये भी सुना है कि बेवड़े के पास आज का दिन ही है जीना, आज का दिन, ही लिव्स फॉर टुडे। आज वो बहुत सब कुछ करने को चाहता है आज का दिन। और जब मैंने मार्गदर्शक लिया, तो मेरे को वो मार्गदर्शक तो चैलेंज करने का था कि उसका प्रोग्राम फेलियर है और मैं देखो मैं मरने वाला हूँ। वो चैलेंज लेके मैं उसके पास गया था, ये नहीं करने के लिए कि 12 स्टेप्स करेगा करके। मेरे को गुस्सा आ रहा था, पहला भी 1990 में वो ही इंसान बता रहा था, वो सोबत था, मैं पी रहा था। और इस टाइम मैं ये चैलेंज लेके गया था कि ये गारंटी है ये कार्यक्रम पे। मैं स्वार्थी इंसान हूँ, मैं ना गैमलिंग भी खेलेगा ना तो उस घोड़े पे पैसा लगाएगा जो जितना है, मैं लंगड़े पे नहीं डालेगा। मैं
1 से 10 मिलता है उस पे डालेगा मैं, या जीतने वाले पे डालेगा? 1 से 10 पे मालूम नहीं, वो जीतेगा लंगड़ा घोड़ा, अगर जीत गया तो 10 रुपया मिलेगा करके वो नहीं सोचता मैं खाली जीतने वाले पे ये डालूंगा। तो ऐसा मेरा हालत था, जो जिससे मैं कुछ लगाऊं और उससे फायदा मिलेगा तो हो सकता है। तो एक टाइम मैंने ऊपर वाले से मदद पूछा, तो मार्गदर्शक लिया। मार्गदर्शक से मैंने इतना ही प्रॉमिस किया अपने आप में, जो इंसान मेरे को बताएगा इसके बारे में उसका बात सुनूंगा। और जब उसका अनुभव सुना, उसने बताया मुझे, क्रिस्टोफर, ये कार्यक्रम से मेरी जिंदगी 5 साल से सोब्राइटी में है, और कोई मेरे को ठीक नहीं कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर। मेरा जो स्टोन मैंने प्लेस किया था ना, वो सही ढंग से बिठा है, और जब तक मेरा स्पिरिचुअल कंडीशन रहेगा ठीक, तब तक मेरे को मैं रिकवर्ड रहेगा बोलता था। तो मेरा रिकवरी, मेरा सोब्राइटी किस पे बेस्ड है? मेरे रिश्ते मेरे परमेश्वर पे है, और परमेश्वर ने एक कदम लिखे हैं मेरे लिए। क्रिस्टोफर, मैं नहीं देखूंगा कि कौन साहब लिखा था एक कदम, बट पहला पहला पायरी बोलता है मेरे पास शक्ति ही नहीं है। और मेरे को बोला था कि अगर तेरे पास शक्ति नहीं है तो पीने के लिए गया क्यों? मेरा प्रॉब्लम वही है ना, जब जिसके पास कंट्रोल नहीं है का आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो क्यों उधर हर टाइम गाड़ी चलाएगा, हर टाइम गाड़ी का सत्यानाश करेगा, उसको रिपेयर करने के लिए ऑफिस पैसा लगाने को रहा, दूसरे दिन ऑफिस टू ठोकेगा? ये तो पागल ही इंसान कर सकता है ना। और मैं हो रहा था पागल, या तू बोल सकता है हो गया था, सिर्फ खाली साइकेट्रिक वार्ड में भर्ती नहीं किया। शुक्र है भगवान का, मेरे पास शक्ति नहीं थी, मेरे सरेंडर किया, बॉस मेरे पास शक्ति नहीं, मैं जीतना चाहता हूँ बट जीत नहीं सकता हूँ। और मेरी अस्तव्यस्ता मैंने लिख के देखी। बहुत आदमी लोग बोलते हैं काउंटर शेयरिंग हो रहा है, दूसरा तीसरा मीटिंग में बहुत कुछ बोलते हैं, बट मेरे को कार्यक्रम मेरे को लेना है, और पहला पायरी सिर्फ मैं लेना है। मेरा स्पॉन्सर ने या कोई दूसरा इंसान ने मेरे लिए लेगा काम, मेरे को पहला पायरी मेरे को ही लेना है। और जब मैंने लिखा, क्या दारू ने किस तरह से नंगा नाच खेला मेरे साथ में, या मैंने उसके साथ में मिलके खेला था। जब मैंने देखा जिस छोकरी को मैं इतना दिल से प्यार करता हूँ, आज तक मैं उससे दिल से प्यार करता हूँ, वो मेरी औरत है। उसका क्या जिंदगी बनाया मैंने 2 साल में। और औरत कल अभी 30 दिन में रह के आया उसके साथ में, वो बोला 2 साल नहीं क्रिस्टोफर, जो 7 साल में रिलेशन में था, हर टाइम तेरे को यही बोला कि क्रिस्टोफर तू बहुत अच्छा इंसान है, सिर्फ सिगरेट और दारू बंद करो। बट दारू समस्या थी, और आज भी है, दिखता है तेरे को। जब गुस्सा होता है ना, मैं डरता हूँ कि ये जाके पिएगा नहीं तो। वो डरती है, आज तक पीती है, डरती है, क्यों मालूम है ना? वो मीटिंग रूम में सुना, एक टाइम का बेवड़ा है ना, कायम का बेवड़ा है, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। वो इग्नोर नहीं करती है वो स्टेटमेंट को, वो बोर्ड पे लिखा था। वो बोलता है कुत्ते का दुम ना बॉटल में डालो 1 साल तक ना, और इसको निकालो, वो दुम वैसे ही जाने वाली है। बट एवरी टाइम मेरे को रिमाइंडर देता है कि ऊपर वाले से प्रार्थना करो, तू दारू से दूर रहो, और शरीर से भी दूर रहो, सोच से भी दूर रहो। मेरे को बीमारी लगी है सोच की, और डॉक्टर बताते हैं। मुझे अच्छा लगता है दारू पीने के लिए, और मैं जब भी RID फैक्टर है, इरिटेबल रेस्टलेस और डिस्कंटेंट होता हूँ, मेरे को दारू ही नॉर्मल बना सकती है। मैं एबनॉर्मल रहता हूँ जब भी नहीं पीता था तब, बट आज मैं नॉर्मल रहता हूँ जब मैं पी के। तो ये सोब्राइटी में आज क्रिस्टोफर क्यों नहीं पीता है? नॉर्मल में बेवड़ा बोलता है जब तक नहीं पिएगा तो नॉर्मल कभी नहीं बनेगा। हर परमात्मा मुझे शक्ति देता है एक दिन के हिसाब से ये 12 कदम रोज करने के लिए, रोज। ना कि मैंने वो 95 में पहला कदम लिया, दूसरा कदम लिया, तीसरा कदम लिया, एक ही मीटिंग में
एक ही मीटिंग में मेरा कॉर्नरस्टोन कब फिक्स हो गया, एग्नोस्टिक में बताया, जिस टाइम मैंने दूसरा पायरी लिया था कि अंदर से अगर फेक इट और मेक इट, अगर भगवान है मुझे बचाओ। एक थोड़ी सोच बोलता है, किताब बोलता है मुझे, एक थोड़ी सोच अगर एक इंसान के पास मगज में या ब्रेन में या उसका ज्ञान में जाता है, दिमाग में रहता है, एक छोटी सोच भगवान की ओर, वो रास्ते पे चल पड़ता है और उसका वो कॉर्नरस्टोन उसको मिलता है उधर। और तीसरा पायरी है ना, पेज 16 पे है ना, बिल साहब वो बहुत अच्छा तरह से बताता है, विश्वास है ना, फेथ हैज टू मूव 24 आवर्स। वो बेवड़ा है ना, अगर 24 घंटा उसके पास परमात्मा भगवान ईश्वर नहीं है, दैट गाय इज फिनिश यार, वो मरने वाला है। बट ये तीसरा पायरी कैसा करूंगा मैं? अरे डेढ़ शाना हूं मैं, किसी का सुनने के लिए रेडी है नहीं। मैं आज भी बोलता हूँ, जितना मुझे मेंबर लोग ने सिखाया ना, जितना न्यू कमर्स सिखाया, पी के आर्गुमेंट किया, मेरे को बोला ये चीज नहीं है, मैं किताब में जाके ढूंढने को चालू किया और मैं बोलता है यार ये किताब में लिखा है, वो आदमी को क्यों मालूम नहीं गिरता है, क्यों नहीं करता है। लेकिन मैं भी एक इंसान था जिसको किताब का ज्ञान नहीं था, और मेरा मार्गदर्शक और दोस्त लोग, मेंबर्स लोग फेलोशिप में बोला, तीसरा कदम करने के लिए पहला खुद को भगवान बनने का बंद करो। मेरे को रिजल्ट आने लगा। रिजल्ट आया कब मालूम है? मेरे को 5 महीने के बाद, मैंने थोड़ा महीना, थोड़े दिन थे मेरा औरत को 9 महीना होने के लिए, तो 8 महीना से थोड़ा दिन हो गया तो 10-5 दिन रहते थे। औरत मेरे को कल बोल रही थी 8 महीने का बच्चा नहीं है, वो करेक्शन करो मीटिंग में, कुछ दिन थे तेरा डिलीवरी होना, और पानी पानी गया था करके वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, सूख गया था उसका, वो डर था कि बच्चा जिंदा रहेगा क्या नहीं। और उस दिन परमात्मा ने वो बच्चा और उसकी माँ को सही सलामत रखा। उस दिन मैंने रियल भगवान को मेरे दिल में लाया। उसको रियल टाइम में ना अगर भगवान है करके बोलने का जरूरत ही नहीं था। भगवान है, रहेगा और हमेशा रहेगा। बट क्रिस्टोफर जिस दिन भगवान को उसको दूरी बनाएगा, उस दिन क्रिस्टोफर मरने वाला है। वो पहला ही बोला है थर्ड स्टेप में, वो बोलता है कि भगवान बनने की बंद करो, यू आर नॉट गॉड, स्टॉप प्लेइंग गॉड। खास करके ना भगवान किधर बनता हूं मालूम है? कमजोर इंसान। और कमजोर इंसान किधर पाते हैं मालूम है? मेरे घर पे। मेरे घर पे समाज मेरे को जीने नहीं देगा, समाज तेरे को भगवान बनने के लिए कभी नहीं देगा। बट मैं भगवान बनता हूं मेरे घर पे ही है, तमाशा चालू होते मेरे घर पे ही है। तो मेरी औरत पे मैं रोब दिखाता हूँ, मेरे बच्चे पे रोब दिखाएगा, मेरा माँ बाप, मेरा बेट। बट मेरे वो टाइम में किस पे रोब दिखाता? माँ बाप, भाई और मेरी औरत, और छोटा बच्चा था उस पे भी कुछ नहीं। मैं सोब्राइटी में देखा था। मेरे को बोला उन लोग ने, मेंबर लोग ने, स्टॉप प्लेइंग गॉड क्रिस्टोफर, थिंग्स विल बी बेटर। और जब मैंने वो पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें बोलता है कि मैं एजेंट बनूंगा। एजेंट काय का एजेंट? मैं क्या बेच रहा हूं? मैं कुछ नहीं बेच रहा हूं। मैं खाली इतना ही बता सकता हूं कि आज परमेश्वर की मदद से पहला गुट से अदीप्त हूं। मेरे पास शक्ति नहीं थी पहला पायरी, दूसरा पायरी ने मैंने एक्सेप्ट किया भगवान को, तीसरा पायरी में बता रहा हूं मैं, यार बॉस देखो, मैं उस गली में नहीं जाता हूं जिस गली में दारू मिलती है, मेरे को टर्न करने को बोला है। ये मेरा अनुभव है। कोई बोलता है तू खाली सिर्फ डिसीजन लेगा, भाई साहब मेरा कदम वो डिसीजन को नहीं रुकता हूँ। मैं डिसाइडेड करता हूँ मैं पिएगा ही पिएगा। बट आज डिसीजन वो कैसा टर्न होता है, वो परमात्मा भगवान मुझे वो शक्ति देने वाला है। पहला बंद करो ना हुकूमत चलाने के लिए दूसरे इंसान पे, मुंह बंद करके रखो।
पेशेंस और टॉलरेंस पर प्रैक्टिस करो। बहुत प्रॉब्लम है वो समय है ना, मेरे को मालूम है वो दिनों में मैं बोल रहा था मेंबर लोग को, मेरे को डर लगता है, मैं कभी भी पी सकता हूँ। वो बोलता था आते रहना क्रिस्टोफर, मीटिंग में आओ और कार्यक्रम क्या बोलता है उसके बात करो और शेयरिंग करो। ये तू बॉम्ब बनाता है ना तेरा दिल में, वो एक दिन फूटेगा और तू सब लोग को डुबा के लेके जाएगा। अच्छा औरत है, अच्छा बच्चा हो गया, छोकरा हो गया तेरे को, सोसाइटी में बच्चा हो गया तेरे को, परिवार अच्छा है, पिताजी तेरे को सिखा रहे, भाई लोग सही था, सब कुछ सही चल रहा था, तो ये प्रॉब्लम किधर था? और जब मैंने वो एक्सेप्ट किया कि भगवान मेरे को है ना बच्चे की तरह से मेरे को देखभाल करेगा, अगर वो मेरा पिताजी है और मैं उसका बच्चा हूँ तो वो मैं सही ढंग से लेके जाएगा। मैंने देखा है कि मैं जब मेरा बच्चे को है ना, वो जब मैं मेरा बच्चे को लेके जा रहा था ना गार्डन में, तो मैं उसका कभी हाथ नहीं छोड़ता था, मैं उसका पिताजी हूँ। अगर वही सोच अगर मैं रखता हूँ मेरे मगज में, मेरे दिल में या मेरे सोच में वही सोच, तो मेरा परमात्मा, मेरा भगवान कभी मेरे को छोड़ने वाला नहीं। और मेरा बच्चा को बोलता था देखो मैं तेरे को गार्डन में लेके जाऊंगा। मैं आज मेरा परमात्मा को क्या पूछता हूँ, आज क्या पूछता हूँ, उसकी इच्छा। वो तीसरा पैरी का प्रेम में बोल रहा है दाई विल बी डन करके। क्यों मालूम है ना, वो मुझे एक नया इंसान बनाने वाला है, उसके ऊपर ही लिखा है मैं नया इंसान बनने वाला हूँ। मेरे को है ना, मेरे को वो डर आता था एवरी टाइम पीने के टाइम पे, अरे यार कल क्या करूं, अरे आज पी के खत्म करो। दूसरे दिन उठता था तो मेरे को वो डर रहता था मैंने कल क्या किया था, मेरे को डर था वो, मैं बेवड़ा हूं, मैं बेवड़ा। मैं कल का डर, आज का डर और आने वाला डर में मैं जीता था। जिस टाइम मैंने भगवान का हाथ पकड़ा वो डर निकल गया ना रे भाई साहब, वो सच्ची में निकल गया। मैं क्या, मेरे को उसमें कुछ भी किसी को खुश करने के लिए पैसा नहीं लगाया मैंने, खाली उसमें मोमबत्ती भी नहीं जलाया मैंने, हार भी नहीं चढ़ाया, उस पे दूध भी नहीं चढ़ाया। मैंने सिर्फ खाली इतना भगवान से प्रार्थना किया घुटनों में जाके, भगवान मुझे बचाओ। और वो उसके साथ में मेरे रिश्ते सही रहेंगे ना, वो सही ढंग से तेरे को हाथ पकड़ के लेके जाएगा, वो डर निकलेगा। लेकिन क्या होता है ना, जब तक मेरा स्वभाव दोष मेरे साथ में रहता है, तीसरा तो पैरी किया मैंने, तो चौथा पैरी कब करने का? चौथा पैरी मेरे को वही टाइम पे करने का, क्योंकि ले ना भगवान बोलता है यार नया वस्त्र डाल के आप मेरे घर पे आओ, मैं तेरे घर पे रुकूंगा। वो लोग उसने बताया भी, डीप डाउन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। अगर मैं अपना दिल में भगवान को लाके बिठाएगा, वो देखेगा मेरे मेरे दिल में कितना गंदगी है। गटर बनाए गटर, फेस पे मत जाओ। प्रवचन देता है ना जो वो मिनिस्टर है, पॉलिटिक्स मत खेलो क्रिस्टोफर, तेरा दिल कैसा है। नम्रता बोलता है ना, ह्यूमिलिटी, वो आएगी जिस तरह से तूने हम्बल बन के तूने एक्सेप्ट किया तू बेवड़ा है करके पहला पायरी में, उसी तरह से है ना तेरे को चौथा पायरी करना ही है। बट चौथा पायरी पे मेरा मार्गदर्शक बोला यार समाज ने मुझे डैमेज किया था, समाज इंसान लोग ने मेरे से खिलवाड़ किया था। भाई वही लिखो पहला शुरुआत में, पढ़ के लिखो, देखो हाँ पढ़ो बोला मेरे को किताब। तू डेढ़ शाना है क्रिस्टोफर, हाँ मैं स्वार्थी हूँ, तुम लोग बोलते हैं करके मैं लिखता हूँ, मैं डिसऑनेस्ट हूँ, तुम लोग बोलते हैं मैं लिखता हूँ, ऐसा नहीं होता है कार्यक्रम। खुद को देखो कितना आदमी लोग ने तेरे को पहला डैमेज किया है। मैंने बोला यार बहुत आदमी लोग ने मेरा 150 या 60 का नाम लाया रिजाइनमेंट में गुस्से पे। और जब मैंने वो देखा तो मेरे को बोला कि ये इंसान तेरे को मार सकते हैं, अनजाने में
और रियल और अनरियल में वो तुम लोग तेरे को जान से मार डालेंगे। और मैंने देखा है, मैं सोबराइटी में मैं घर पे जाता था तो मेरे घर पे मेरा भाई लोग बोलता था, आप ही कौन सा नशा करके आया है, तेरा मुंह से बात नहीं आता है, बट तू बेवड़े के जैसा बातचीत करता है। और वो लोग सच बोल रहे थे। मेरा ना दारू ही बंद हो गया था, बट त्योहार वही था। और मैं जाके बाद में मेरे को बोल रहा था पेशेंस रखो और फोन करो। मैं फोन करता था मेरा दोस्त लोग को, वो बोलता था साले तूने बेवड़ागिरी का हरकत किया होगा, उसके लिए उसने बोला होगा। नहीं एक ऐसा है, वो बोला देखो तू चौथा पायरी कर रहा है या नहीं किया तो करने को चालू करो। मैं बोला नहीं मैंने लिखा है, सही ढंग से लिखा है जैसा किताब बोलता है। तो रिजाइनमेंट को मास्टर करने के लिए ना, रिजाइनमेंट को मास्टर करने के लिए मुझे एक प्रार्थना दिया है। वो प्रार्थना जब मैं देखता हूं कि भगवान से मैं अभी वही चीज पूछता हूं, हे भगवान मुझे शक्ति दो ये आदमी लोग को झेलने के लिए, और मुझे ऐसा इंसान बनाओ कि ये लोग को कुछ काम कर सकते हैं इस लोग के लिए। मैं अपने को बचाने के लिए मेरे को प्रार्थना करने का है, ना कि वो बनने के लिए उसको सब कुछ देने के लिए। मैं 164 पेज के बारे में बात करता हूं, मैं किसी का दूसरे का अनुभव बताऊंगा नहीं। तो मेरे को जैसा बताया था किताब में, प्रिसाइसली आपको सही ढंग से करने का है ना, प्रिसाइसली वो 100 आदमी लोग कैसे सोबर रह गए थे वही ढंग से करने का है। मैं दुबई में देखा है, बहुत मेरे दोस्त लोग मेरे को गुस्सा ने, मेरे को फाइनेंशियली और इमोशनली पेन किया है। बहुत आदमी लोग मेरे को मारने के लिए भी आया है, बट मेरे को क्या है ना, वो नम्रता बोलता है ना, ह्यूमिलिटी, ये बीमार इंसान है यार। मैं रिजाइनमेंट नहीं रख सकता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है ना, कौन जो आदमी मेरे को तो एवरी डे डिस्टर्ब करता है ना, उसको ब्लॉक करके रखो क्रिस्टोफर। सही टाइम पे सही मौके पे ना वो खुला होएगा, तो वो ब्लॉक खुला होएगा। तू मत करो, क्यों तू डिस्टर्ब होता है क्रिस्टोफर, तू डिस्टर्ब होता है। तेरे को भगवान बोलता है हैप्पी और जॉयस और फ्री का जिंदगी। तो चौथा पायरी में मैं देखा, मैंने अपना स्वभाव दोष भी देखा। मैंने देखा कि जो भी मैं कौन सा इंसान हूँ, डेढ़ शाना नहीं। यू आर नॉट अ डेढ़ शाना, यू हैव सम डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर, शॉर्ट कमिंग्स, वो एक ही वर्ड है। उसको देखने के लिए तुझको ये लिखना है तूने क्या किया था भाई साहब। वो आदमी को वो लोग आदमी तेरे को डैमेज कर रहा था, वो तूने क्या किया था, तेरी कर्म क्या था। तेरा हर कर्म का नतीजा आता है, कर्म मिलता ही है आदमी को। अपना होली बुक्स में लिखा है, जैसी करनी वैसी डरनी, वो कर्म में तेरे को नतीजा मिलेगा। तो तूने क्या कर्म किया था, तेरा फॉल्ट्स क्या था, तेरा पार्ट का नहीं पूछा इधर, तूने क्या पार्ट खेला था। अरे भाई तू एक्टिंग नहीं कर रहा है, तू हकीकत में तूने किसी को डैमेज किया था, तूने पहला दूसरे आदमी का डैमेज किया, अभी ये भी देखो। और जब मैंने देखा, माय गॉड, उतने में सब जगह पे डिसऑनेस्टी था। मैं ये लोग बोलता था ऑनेस्टी का प्रोग्राम है, बट मैं डिसऑनेस्ट था। मैं स्वार्थी इंसान हर जगह पे था, मैं सेल्फिश हर जगह पे था, मेरे पास लो सेल्फ एस्टीम था, ये डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर और बहुत कुछ था मेरे पास। उसमें 4 जगह पे देखा, रिजाइनमेंट, फियर और सेक्स, और मैंने हार्म्स डन में। ये जब सब लिखने के बाद में इमीडिएटली बोलता है मेरा बुक, आप दूसरा तेरा मार्गदर्शक या कोई स्पिरिचुअल डायरेक्टर है, कोई पादरी है या पंडित या जो भी आदमी है, कोई बोलता है बहरा के पास भी जाके बोलो हाली तेरे को बात करने का है। भाई मेरे पास मार्गदर्शक था, उसको बताया मैंने। उसने एक ही क्वेश्चन पूछा, क्रिस्टोफर मैं इधर है ना कंसल्टेंट एजेंसी ने, मैं तेरे को है ना थेरेपी नहीं दे रहा है, मेरे को सिर्फ सुनना है। अगर कुछ जगह पे हम लोग को कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं मेरा अनुभव बताऊंगा, अगर मेरे पास अनुभव नहीं है तो मैं दूसरा आदमी को तेरे को बोलेगा ये इसके बारे में तू दूसरे आदमी के साथ बात करो, हल है उसके लिए। हर समस्या के लिए मेरा मार्गदर्शक के पास सोल्यूशन नहीं है।
और वो सोल्यूशन देने के लिए बैठा नहीं है, वो उसका अनुभव बताने के लिए बैठा है। और जब मैं बता रहा था उसको, तब वो बताया मेरे को, क्रिस्टोफर ये चीज है ना, तूने बताया, तूने भगवान से बताया, तूने खुद से बताया, एक काम करो, अगर कुछ है तो बताओ, 1 घंटा आधा घंटा तू जाके गैलरी में बैठो। उसके घर पे रात को कर रहा था मैं फुटस्टेप, और मैं बाहर जाके बैठा, तो एक था मेरे दिल में जो मैं नहीं बता रहा था। वो क्या था, मैंने बहुत सिंपल था यार। मैं पिताजी को मारने के लिए, जान से मारने के लिए उसका बॉटल तोड़ के उसको स्टैप करने को गया था। वो छोटा भाई, मेरा चौथा भाई था, उसने पकड़ा, नहीं तो आज वो मेरा पिताजी ना कब कब मरता था। उसका उम्र भी नहीं था उतना, 47 और 46 था। वो टाइम उसको जान से मारने का था, बट वो मैंने लिखा नहीं था। जब मैंने मेरा मार्गदर्शक से बता रहा था, रो रहा था मैं, मतलब ये चीज किया मैंने। बोलता साला क्रिस्टोफर, ये चीज तो नॉर्मल है, एक आदमी बेवड़े को, बेवड़ा ले वही वही टाइम पे ताकत मिलती है। स्पिरिट बोलता है ना, स्पिरिट, वो इवल स्पिरिट वही टाइम पे आएगी ना। तो इट वॉज गॉड हु टेक्स लाइफ, इट्स गॉड हु गिव्स यू लाइफ। एक बच्चा जब पैदा होता है, बोलता है भगवान की देन है, और इंसान को अगर भगवान मांगता है तो भगवान कभी भी उठा सकता है। बट तूने ये एक्शन किया ना, तूने ये कर्म किया ना, तो इट्स ओके। इतना शर्म को बनने के लिए क्या प्रॉब्लम है? आदमी लोग ने आधा मर्डर करके इधर मीट संस्था में बैठा है, और लोगों ने शेयरिंग किया ओपनली। तू मार्गदर्शक से बोलता है, तू इतना डरा क्यों है? और जिस टाइम मैंने वो निकाला, मेरा 5वां पैरी का प्रॉब्लम उठ गया। उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं अभी कभी भी दारू नहीं पीऊंगा। वो उधर एक प्रॉमिस में लिखा है। मैं हल्का महसूस हो गया। 1 घंटा में बैठा था, और 6th और 7th स्टेप के लिए ना, मेरे को बोला था ये कार्यक्रम का जो भी है ना, स्वभाव दोष के लिए ना, आप रेडी होना। और उस दिन मैंने बोला यार, उस दिन मेरे को ये नहीं लगा कि 6 स्टेप में मैं रोज प्रार्थना करूं, वो चिट्ठी बनाओ, वो एक एक चिट्ठी निकालूंगा, और बाद में बोला आज भगवान मुझे ये चिट्ठी से मेरे को ये घमंड, ये स्वभाव दोष निकालो करके। भाई साहब, ये इमीडिएटली करने का है आपको। आपको आपका गंदगी से अच्छा लगता है तो आप रखो, प्रॉब्लम क्या है? वो सब लोग बोलते हैं लश के पे, कोई कोई इंसान पे लश का प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट दिमाग में फीड करता है, बाबा तेरे को लश प्रॉब्लम है। हाँ, वी ऑल हैव सेक्स प्रॉब्लम, सेक्स का प्रॉब्लम है, हम लोग को अवेयर करता है, बट सेक्स का जजमेंट भी भगवान ही करता है। तो इसपे अगर मैं बोलता हूँ कि यार भगवान, ये सेक्स का प्रॉब्लम, मेरे पास औरत है, मैं उसके साथ सो सकता हूँ, मेरे को दूसरी की सोच नहीं रखनी है, उसमें शर्म के बात क्या है? निकालो ना, नहीं मांगता है। वो बोलता है स्वर्ग में शादी होती है, और भगवान ने मुझे एक औरत दी जिसने संस्था का कार्यक्रम मेरे को दिया है। तो इमीडिएटली 6th और 7th स्टेप में ना, 7th स्टेप में हैंड ओवर किया मैंने भगवान को। सब भाई बोलते हैं ना, तीसरा पायरी में मैंने भगवान के समर्पण करके ना, भगवान मेरी जिंदगी चलाएगा। नहीं, 7वां पायरी पे मैंने करेक्ट स्वभाव दोष देखा, मैंने अपने आंखों से एक दूसरे आदमी से कंफर्म किया कि यही चीज है। उसने नहीं बोला कि यही चीज होनी चाहिए, इन्वेंट्री मेरी थी। तो वो बोला इट्स ओके क्रिस्टोफर, दिस आर द डिफेंस, नाउ यू डू व्हाट योर 6 और 7 स्टेप क्या बोलता है, किताब पढ़ो। और किताब में मैंने जब पढ़ा तो मैं रेडी था गुड एंड बैड उसके समर्पण देने के लिए। और उसको बोलता है मैं ऑफिस कि तेरी इच्छा चले, मुझे ऐसा इंसान बनाओ आप कुछ चाहता है। क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला वो बहुत वो बड़ा, सबसे बड़ा ठेकेदार है। ऐसा कमजोर इंसान को नहीं लेता वो वही इंसान को लेता है जिसका वो उसका काम करेगा। उसका काम करने के लिए वो तैयारी कर रहा था मुझे। वो बोलता है बॉस ये नहीं मांगता है, ये नहीं मांगता है, ये भी तू सच बोलता है ना। एक आदमी को अगर तू 10 टाइम इधर उधर लेके जा रहा है ना, तूने कुछ मेहरबानी नहीं किया, तेरा स्वार्थ के लिए किया होगा, तेरा स्वार्थ के लिए किया होगा। लेकिन वो भी तू अच्छा पढ़ने ना, अच्छा से करेगा ना तो ठीक है।
तो जब मैंने 7वां पायरी किया तो बाद में बोला यार सामने वाले को आंख से आंख नजर क्यों नहीं मिलाता? मैं मेरे घर पे मेरा औरत के साथ माफी नहीं मांग सकता? मैं देखो डेढ़ शाना क्या बोलता है मालूम है, इसको सॉरी बोलेगा ना ये अभी ऑफिस चालू करेगी। तो मेरा एक दोस्त बोला क्रिस्टोफर वेरी सिंपल बात है, तूने कर्म ही रॉन्ग किया था तो कर्म से ठीक करेगा, यू स्टार्ट नीड टू टेक एक्शन। तो मेरा परिवार में ना मैं डैमेज चीज था ना वो रिपेयर करने को चालू किया। वो कोड में मालूम में कोड है ना 10वां पैरी पे है कोड, बट मेरे को ना कोड अभी से चालू किया बट मेरा कुछ चेंजेस नहीं हो रहा था। आधा आधा अधूरा क्या बोलते हैं ना, हाफ मेजर्स अवेल्ड अस नथिंग। वो पहला ही मेरे को वार्निंग दिया है मेरे को। वो गौर से एवरी डे मीटिंग में बात करता है हाउ इट वर्क्स में। हाफ मेजर्स अवेल्ड, आधा आधा खत्म करेगा ना तो प्रॉब्लम होने वाली है। मैं एक और आधा साल हो गया मेरे पास कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। अभी ईश्वर भाई बताया उसका कंपनी चालू हो गया, वैसा ही मेरे को एक और आधा साल तक मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा था। तब एक दोस्त है ना मार्गदर्शक ने वो बोला गो बैक, तेरे पास पेपर है जो तूने लिखा था, ऑफिस गौर से देखो कुछ तो प्रॉब्लम है क्रिस्टोफर, कुछ अमेंड्स बाकी है। मैं चौथा पायरी ऑफिस पढ़ने लगा क्योंकि चौथा पायरी में ना हर यार ये ना रिजाइनमेंट फियर और सेक्स और सब जाइड में ना मुझे कुछ काम करने के लिए बोला था, मैंने वो इग्नोर किया। मैंने किधर डैमेज किया था, मैंने चोरी किया था, उसका भरपाई कौन करेगा? मेरा अंकल, मेरा पिताजी। मैं वो कंपनी में जो काम कर रहा था उसका ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। आखिरी दिनों में 2-3 महीना मैं उधर से ही चोरी करके खा रहा था, पी रहा था, चकना खा रहा था, मटन बिटन नहीं, पी रहा था। तो उसका अमेंड्स बाकी था। तो मैं बोला भगवान से प्रार्थना किया बॉस मेरे को ये करो, और पिताजी और राइट टाइम पे ना भगवान सब कुछ ठीक करता है। मेरे को काम मिला, मेरे को अमेंड्स करने को मिला, अमेंड्स किया विद इन 15 डेज। वो बोलता है ना तू भगवान पे विश्वास कर, 15 दिन में ना मेरे को एक कंपनी एक जगह में कोरियर सर्विस में करता था, भाटिया ट्रेवल्स बॉम्बे में। वो लोग बारगांव में आदमी लोग को, वो मेन एजेंट था, वो बारगांव में एजेंट वो फ्री रिक्रूटमेंट में वो भर्ती कर रहा था। तो उधर जाके मैं जब एनवेलप देने को गया बैंक ऑफ अमेरिका का, तो वो बोला क्रिस्टोफर बारगांव जाएगा क्या? मैं बोला मजाक मत कर, आपका दुनिया मेरा मजाक बना के रखा है। वो बोलता है नहीं मजाक नहीं सच्ची में, तो वाली सर्टिफिकेट लेके जाओ तो इंटरव्यू दो। बिलीव मी है ना, जो इंसान बॉम्बे में है ना, जो इधर आया है गल्फ में बहुत पैसा लेके आया है, 20,000 30,000 70,000 तक भर के आया। क्रिस्टोफर उधर गया, वो इंटरव्यू दिया विदाउट एनी मनी, खाली मेडिकल का 3,000 इंडियन रुपीस का मैंने स्पेंड किया और दुबई में आया 97 में। 9वां पायरी किया, 8वां 9वां पायरी एमेंड्स किया मैंने। 10वां क्या पायरी क्या बोलता मुझे रोज मेरे को चौथा पायरी से 9वां पायरी करने के लिए, और वो बोलता है ना मैं आई विल स्टार्ट लिविंग इन द स्पिरिट। कौन सा स्पिरिट का बारे में बोलता है वो? भगवान का, शैतान का नहीं। मैं शैतानगिरी करने का बंद करेगा क्योंकि मेरे को गौर से मेरा कदम देखने का है। आज के दिन पे मैं किधर किधर जा रहा हूँ, किधर किधर उड़ी मारता हूँ, और उड़ी मारने का नतीजा आज भी भोग रहा हूं मैं। मैंने जैसा मेरा बदन मेरा शरीर को डैमेज किया है, आज जो भी बीमारी है मेरा, मैं ओनरशिप में फ्लैट लिया है। मेरा घर है ना, मेरा दिल, मेरा जो भी दिल का ना हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, या मेरे को शुगर प्रॉब्लम है, या प्री डायबिटीज है, जो भी है, कोलेस्ट्रॉल और लिवर प्रॉब्लम खास करके, मैं ओनरशिप मैंने लिया है वो। और उसके लिए ना बचाने के लिए ना मुझे 10वां कदम करना है। मैं हर चीज पे ना भगवान को लेके ना मैं
वो दारू को ना मैं उससे लड़ना नहीं चाहिए। भगवान मेरे दारू से भी बढ़कर है। आज है ना कोई समस्या ना मेरा दारू हल नहीं है। मेंबर लोग शेयर करते हैं अल्कोहल वाज अ सॉल्यूशन ऑफ माइंड। नहीं भाई, मैं अल्कोहल से मर रहा था, मैं सच्ची में अल्कोहल से मर रहा था। मेरे को ये बोला है कि भगवान ही तेरे को बचा सकता है। और किस तरह से? मेरे को प्रार्थना करने को गिरेगा और ज्ञान लगाने को गिरेगा। अभी 11 स्टेप में ना मेरे को सिंपल कार्यक्रम बताया। 11 स्टेप में मेडिटेशन, रात को मैं सोने के टाइम पे क्या करूंगा, सुबह उठने पे बाद क्या करूंगा, हाँ दिन पे मेरे को अगर कुछ समस्या में अटक गया तो मेरे को किसको कॉल करना है। मेरे को मार्गदर्शक मेंबर को कॉल करना नहीं है, मुझे भगवान से मदद लेना है। और 2 मिनट के लिए ज्ञान लगाने के लिए कोई प्रॉब्लम है क्या? कितना पैसा खर्चा करता है तू भाई साहब? मेरे को मेरा दोस्त लोग बोला मेरे को गौर से देखो। लेकिन आगे जब मैं पढ़ता हूँ वो बोलता है तेरा धर्म जो बोलता है मेडिटेशन तू यूज कर सकता है, यूज करो ना भाई साहब, यूज इट। कोई नहीं बोला तेरे को विपासना योगा या तेरा तेरा धर्म का टाइप का ज्ञान मत लगाओ, यूज करो। तेरे को सफलता मिलती है कि नहीं, क्यों यूज कर रहा है वो भी याद रखो। जब क्लियरेंस ही नहीं किया और ये करने के बाद में गंदगी में गंदा ही रहेगा पानी। एक अनुभव बताओगा मेरे को, मेरा मार्गदर्शक बोला एक ग्लास में पानी रखो और 10-15 दिन में उसको हाथ ही मत लगाओ। मैंने रखा, 15 दिन के बाद बोल रहे अरे वो ग्लास क्या हो गया तेरा, वो ग्लास रखा था ना पानी का। मैं बोला हाँ रखा था। वो पिया क्या? नहीं। तो आपने बोला वो अभी जाके वो उसको पियो। मैं बोला वो गंदा हो गया। क्यों? वो बंद करके रखा है, वो पानी ऐसा ही है। अरे भाई साहब, जब तेरा दिल में अगर तेरा कचरा रहेगा उसको अगर तू साफ नहीं करेगा ना वो पानी वैसा ही रहेगा। अगर तूने साफ किया पानी तू क्यों पी सकते है ना, अभी तूने साफ तो किया, अभी तूने अच्छा पानी डाला बट तू नहीं पिया तो क्या होएगा? वो पीने वाली लायक का पानी रहेगा? मैं बोला नहीं, मैं तो नहीं पिएगा। मैं भी उसको कीटाणु गुस्से जम्स से रहेगा मालूम नहीं, मेरे को नहीं पीना है। वही तरह से मेरे को है ना 12वीं पायरी करने को गिरेगा। हर दिन है ना नया दिन होएगा तेरे जिंदगी में। हर दिन सूरज के किरणें है ना, कल का सूरज कितना तापमान में था, कितना टेम्परेचर पे था, वही किरणें नहीं गिरने वाली है, नई किरणें आने वाली है और नया सोच आएगी तेरे दिल में। जब सुबह उठता है ना आदमी लोग को सुनता हूँ, मैं जब सुबह उठता हूँ ना मैं डिजीज के साथ उठता हूँ। भाई साहब क्यों उठने को मांगता है तेरे को डिजीज से? तूने क्यों भाई साहब, तूने 11वीं पायरी पे नहीं सुना था? हाँ 11वीं पायरी में और 10वीं पायरी में नहीं सुना था? ये मेंटेनेंस स्टेप है ना। 11वीं पायरी में बोला है रात को सोने के टाइम पे आपको आपका इन्वेंटरी गौर से देखो, प्रार्थना करो और भगवान को बोलो यार ये चीज को निकालने के लिए मदद दो दूसरे दिन में। तो बीमारी में कैसे उठता है तू? जब तूने कार्य ही नहीं किया तो बीमारी में उठेगा। और बीमारी किधर लगी है मेरी? सोच और शरीर में। और आध्यात्मिक बीमारी स्पिरिचुअल डिजीज बोलता है, और स्पिरिचुअल डिजीज के साथ खेल नहीं सकता है तू क्रिस्टोफर। ऑब्सेशन ऑफ द माइंड, एलर्जी ऑफ द बॉडी, तू रोका जा सकता है, अरेस्ट कर सकता है, रिजेंटमेंट अरेस्ट कर सकता है, बट स्पिरिचुअल डिजीज से खेलो मत। और 12th स्टेप ना आफ्टर हैविंग अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कौन सा अवेकनिंग के बारे में बोलता है यार? जब सुबह उठता है समय तू किस तरह से उठता है तेरे को ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं। ये मेंबर जितना बैठे हैं मेरे को मालूम नहीं, वो लोग को मालूम नहीं। बट एक चीज है क्रिस्टोफर, ये चीज जब उठता है तूने देखा है कि आज नया जिंदगी मिला है भगवान की कृपा से, क्योंकि बेवड़ा एक ही दिन पे जीता है। तो सुबह से मैं चालू करता हूँ 7 स्टेप्स करने के लिए। घुटनों में जाता हूँ, मैं मानता हूँ मैं बेवड़ा हूँ, मैं मानता हूँ भगवान ही परमेश्वर है मेरे जिंदगी में। मैं मानता हूँ कि भगवान की इच्छा से मैं अपने कदम टर्न करेंगे, गुस्सा नहीं करूंगा। मैं मानता हूँ कि अगर मेरे पास गुस्सा है तो उसको
हैंड ओवर करने के लिए 6 और 7 स्टेप में मैं मानता हूं मेरे को भगवान ही बताएगा प्रार्थना करने के बाद में 11वीं पायरी। और बाद में जो भी चीज है ना, दूसरा कदम है ना, मुझे बोलता है कि अगर तू गलत है ना क्रिस्टोफर, तो को इमीडिएटली एक्शन लेने का है। और ये जब सब कुछ करने के बाद है ना, मैं दूसरे इंसान को बताऊंगा यार ये चलता है प्रोग्राम, मेरे को सोबराइटी मिलेगी, मैं दारू से सोबर रह सकता हूँ, दारू से अदीप रह सकता हूँ। और डॉक्टर ओपिनियन ने सीधा बोला है एब्स्टेनेंस इज सोल्यूशन है, टोटल एब्स्टेनेंस फ्रॉम अल्कोहल। मैं दारू का बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, दारू मेरे को मारेगी। उससे पहला मेरे को गुस्सा है मेरा मारेगा। गुस्सा किस पे मालूम है? खुद पे पहला गुस्सा आता है, नम्रता नहीं आता है, खुद पे गुस्सा आता है। हलकट, इतना साल तूने कार्यक्रम किया, तेरी जिंदगी किधर पहुंची है? मैं आज बोलता हूँ ना, मेरी जिंदगी है ना, भगवान जो चाहता है ना वो वही चीज मिलता है। अगर मेरे को मैं कुछ सोबर रहता था ना, तो मैं बोलता हूँ ना मैं गलत हूँ। अगर भगवान मुझे इंसान भेजते हैं, भगवान मेंबर्स भेजते हैं मुझे सोबराइटी पाने के लिए, वो लोग अपना हर एक इंसान है ना मरता है क्रिस्टोफर को सोबर करने के लिए। क्योंकि मैं वो लोग को जब देखता हूँ ना, बॉस देयर गोस क्रिस्टोफर, अगर तू भी मर सकता है वो लोग के जैसा। क्यों भाई क्रिस्टोफर, तेरे को जिंदा रहने के लिए भगवान ने तेरे को एक मौका दिया है, उसका काम करने के लिए तेरे को एक मौका दिया है, करना उसका काम। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? और बाकी का चीज आएगा, घोड़ा और वो है ना मटेरियल थिंग्स और हॉर्स, वो इसका हिस्सा है ना। हॉर्स को पीछे पानेगा तो मटेरियल थिंग्स के भागेगा ना, तू गिरने वाला है। मटेरियल थिंग्स तेरे लिए नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है विदाउट एनी स्ट्रगल, वो पाओ ना तेरे को। आज एक दिन के हिसाब से ना ये सोबराइटी 12 स्टेप मेरे को रोज करने के पे ना, मुझे आज एक खुशी समाधान जिंदगी है। ट्रबल आता है तो मैं क्या करता हूँ, फोन थेरेपी। बॉस मैं बेवड़ा हूँ, मैं आज भी पी सकता हूँ, किसी ने नहीं बोला कि क्रिस्टोफर में नहीं पी सकते। और सोबराइटी ये नहीं कि ना जब सोबर हो गया वो धार्मिक हो गया, संत हो गया, उसके लिए उन लोग ने लिखा है मैं कभी भी संत नहीं बन सकता, क्योंकि बेवड़ा एक टाइम कायम का बेवड़ा है। और मेरे को है ना एक गुट के पीछे है ना, मेरा पीछे में एक गुट बेटा है, मैं कभी भी पी सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि। और उसको दूरी रखने के लिए मेरे को ये 12 स्टेप का कार्यक्रम इमीडिएटली लेना है, 90 डेज के बाद में नहीं। थैंक यू सुधीर, मेरे को दिखता है बहुत टाइम हो गया। थैंक यू फॉर गिविंग मी टू शेयर।